So hello friends, welcome back to my channel's Aesthetic Ellie. So in this video I am going to show you my study updates, and so actually this is a study vlog as a 11th grader PCM student. So let's start this video. सो एट फर्स्ट मेरे अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि अप्रैल में रिज़ल्ट आया है एंड मई से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे फाइनली जून से ही स्टार्ट होंगे, मतलब मेरी 11th क्लास का फर्स्ट डे जून से ही होगा स्टार्ट। बहुत सारे लोगों के अभी से ही स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल, बट मेरे सीधे जून से स्टार्ट होंगे। सो येस, दिस इज़ माई टू डू लिस्ट ऑफ द डे। मुझे मैथ्स का चैप्टर 1 करना है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, फिज़िक्स के बेसिक्स स्टार्ट कर देना है अभी। सो लेट्स स्टार्ट इट। जहाँ तक मैंने समझा है कि आई थिंक दिस चैप्टर ऑफ मैथ्स चैप्टर 1 विच इज़ वेरी ईजी देन अदर चैप्टर्स, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर। मतलब इसमें सिर्फ थ्योरीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि व्हाट इज़ एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, व्हाट इज़ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके 2 फॉर्म्स, दैट्स ऑल। सो मुझे ये चैप्टर बहुत ईजी लगा एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। सो अभी मैं किससे पढ़ रही हूँ? सो मैं ऋतिक सर से पढ़ रही हूँ फ्रॉम PW फिज़िक्स वाला। एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रेफर तो नेक्स्ट टॉपर्स को करती हूँ क्योंकि मैंने उससे ही 10th क्लास निकाली है, बट आई थिंक कि मुझे PW से भी एक बार पढ़ के देखना चाहिए। सो येस, अभी मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ। एंड अगर हम बात करें बैच का, मैं PW बैच लूँगी नेक्स्ट टॉपर। सो आई डोंट थिंक ऑफ बोथ, बिकॉज मैंने 10th क्लास में भी दोनों में से किसी बैच से नहीं पढ़ा, बट यूट्यूब में मैंने नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा। सो इन क्लास 11th आई डोंट थिंक ऑफ एनी बैच। सो अगर हम बात करें JEE या फिर IIT की तैयारी मेरी, सो मैंने सोचा है कि मैं JEE करूँ। सो अब मुझे JEE के बैच के बारे में सोचना पड़ेगा। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि मुझे JEE करने के लिए कौन सा बैच लेना चाहिए, नेक्स्ट टॉपर का या फिर PW का। दैट्स ऑल फॉर इट। अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, मतलब ज़्यादा लोड नहीं है, बट मैं टू डू लिस्ट बना के थोड़ा कवर अप भी करती जा रही हूँ सिलेबस की, आगे मुझे फर्दर डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि मैंने सुना है कि 11th क्लास का सिलेबस बहुत ह्यूज है एंड उसको 1 साल में कंप्लीट करना लाइक इम्पॉसिबल टास्क। सो आई थिंक टू डू इन 1 ईयर। सो एज यू नो कि मेरे 10th में 96% आई है, विच इज़ हाइएस्ट इन आवर क्लास। एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन तो 96 से अबव थी, आई थिंक 97 और 98, बट अब देखते हैं। अब 11th पे फोकस करेंगे हम। 11th में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे 96 अबव परसेंटेज आए, एंड इस बार मैं फुल मेहनत करने वाली हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सो फाइनली मेरा चैप्टर 1 का रिवीजन हो चुका है, चैप्टर 1 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं एंड फिज़िक्स स्टार्ट करनी है। एज यू नो कि मेरे हॉलीडेज़ चल रहे हैं, सो टाइम पास के लिए मैं स्केचिंग करती रहती हूँ, बिकॉज आई लाइक स्केचिंग, मीन्स शेडिंग वाले और रियलिस्टिक टाइप स्केचिंग होते हैं वो। सो फाइनली अब मैं बताती हूँ मैंने कैसे नोट्स बनाए एंड कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। सो पहले तो मैंने प्लानर बनाया, उसके बाद चैप्टर 1 डाल के उसके विथ डेफिनेशन लिखा पूरा, विथ एग्जाम्पल्स, मतलब जो भी ऋतिक सर ने लिखवाया, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने। मतलब पहले तो मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया था नोट्स बना के, उसके रफ़ नोट्स हैं एक्चुअली। सो रफ़ नोट्स बनाने के बाद मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी। मतलब ये तो मेरी रफ़ कॉपी है, एक्चुअली मैं रफ़ नोट्स बना रही हूँ फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली अभी NCERT की बुक्स मैंने नहीं खरीदी है, आई डोंट नो कि वो आ चुकी है मार्केट में या नहीं न्यू एडिशन की, तो मुझे जाके पूछना पड़ेगा। एक्चुअली मैं गूगल से ही NCERT PDF निकाल के बुक से पढ़ती हूँ उसका। So that's all for it. I hope you like this mini study vlog as a 11th grader PCM student. So if you want more study related videos, please don't forget to subscribe my channel and share it.